हेलो स्टूडेंट्स। आज से अपन पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्योंकि ट्वेल्थ क्लास में मेजरली 5 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि फर्स्ट सब्जेक्ट होता है हिंदी इंग्लिश, यहाँ पे कंपलसरी होती है। सीबीएसई में हिंदी कंपलसरी नहीं होती है, हिंदी इंग्लिश तो होती है। और उसकी जगह कोई भी अपन कंप्यूटर भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। बिजनेस स्टडी जिसको अपन बीएसटी बोलते हैं, और अकाउंटेंसी, और थर्ड होती है इकोनॉमिक्स। ये 3 सब्जेक्ट मेजरली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जिसको अपन पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स आज से चालू कर रहे हैं अपन, और अपन करेंगे। आओ पढ़ते हैं कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो कई तरीके की इकोनॉमिक्स होती है। माइक्रो पढ़ने को मिलती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स मिलेगी। माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी, और एक होती है स्टैटिस्टिक्स। ये मेजरली 11th-12th क्लास में ये सिलेबस में होती है। क्या बोला मैंने, ये सारी इन सिलेबस में होती है। तो उसमें से अपन माइक्रो पढ़ेंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स 11th में इंडियन इकोनॉमी पढ़ लेते हैं, कई आगे 12th में पढ़ते हैं। बारी बारी से पढ़ेंगे अपन, एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से करते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि अब जो चीज़ पढ़ेंगे उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर चालू कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या होता है, पहले उस थोड़ा सा डिटेल में अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझ लेते हैं। आज अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फर्स्ट क्लास में, यूनिट फर्स्ट में। फर्स्ट चैप्टर जो आता है वो आता है इंट्रोडक्शन। फर्स्ट चैप्टर है ये। यूनिट फर्स्ट का मतलब ही चैप्टर फर्स्ट है, और इंट्रोडक्शन का मतलब अपन इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। अब इस बुक में मेजरली क्या क्या पढ़ने को मिलता है, बुक में क्या, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे अपन। माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है इसको समझेंगे अच्छे से। माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है इसको क्या करेंगे अपन अच्छे से समझेंगे। इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी। ये 2 तरीके की होती है टाइप्स। कितनी प्रकार की होती है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी? 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है प्लान्ड इकोनॉमी, सेकंड होती है मार्केट इकोनॉमी। फिर आती है इसी इसी चैप्टर में फिर एक टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब एक नॉर्मली देखे जाए तो देश की एक समस्या, मतलब इकोनॉमिकली समस्या क्या होती है उसके बारे में। व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, होती है ना समस्या। मान लो मुझे बिजनेस करना है, तो बिजनेस में सबसे पहले दिमाग ही सोचता है यार मैं करूँगा क्या, क्या करूँगा, मैं क्या बनाऊँगा, ऐसी क्या चीज़ बनाऊँ जो मैं बेच सकूँ। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाऊँ मैं ऐसी चीज़। दूसरी हाउ टू प्रोड्यूस, यार मैं बना तो लूँगा, चल कुछ ना कुछ करके बना भी दूंगा, लेकिन बेचूंगा कहाँ, किस तरीके से बेचूंगा मैं, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। थर्ड प्रॉब्लम आती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मैं किसके लिए बना रहा हूँ ये चीज़, मैं इस चीज़ को बना रहा हूँ तो ये चीज़ का कंजप्शन कौन करेगा। ये 3 क्वेश्चन, 3 मेजर प्रॉब्लम होती है इकोनॉमिक्स की। अगर ये इसका सॉल्यूशन मिल जाए तो हर आदमी बिजनेस कर ले, हर आदमी बिजनेसमैन बन जाए। तो ये तीनों चीज़ों को समझेंगे इकोनॉमिक्स पढ़ के अपन, और हो सकता है फ्यूचर में अपन में से कोई बड़ा बिजनेसमैन हो जाए, तो समझो। उसके बाद में कॉजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्रॉब्लम्स, जो क्या क्या कारण है इकोनॉमिक की प्रॉब्लम के। अब ये जो प्रॉब्लम्स आई ना, ये तो देख लिया अपन ने कि प्रॉब्लम क्या क्या है, लेकिन उसके कारण क्या है ये प्रॉब्लम के, वो भी तो पढ़ेंगे। फिर आती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ कर्व। अब एक कर्व बनता है इसमें कि किस प्रकार का प्रोडक्शन अपन को बेनिफिट देगा, किस प्रकार का प्रोडक्शन अपन को बहुत अच्छे से करेगा। तो इस तरह प्रकार का एक कर्व बनता है। फिर बनता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी जिसको बोलते हैं, मॉक जिसको क्या बोलते हैं, मॉक, एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देन उसके बाद में पढ़ेंगे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और सेकंड लास्ट टॉपिक है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की स्कैरसिटी। और लास्ट टॉपिक है ऑपरेशन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, इनको बहुत अच्छे से इस चैप्टर में अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके इसको पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहले आती है डेफिनेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स की। सबसे पहले किसकी डेफिनेशन आती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है इट इज़ ए स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, एटेस्ट्रा। समझ में आ रहा है कुछ, समझो। ये एक स्टडी है इकोनॉमिक्स में, एक स्टडी करेंगे अपन जो बताएगा इंडिविजुअल मतलब हर एक आदमी की बिहेवियर की, हर आदमी के बिहेवियर का पता लग जाए तो अपन उसकी अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, चीज़ें बनाते हैं कि ये बिकेगी, ये नहीं बिकेगी, ये चीज़ का ज़्यादा प्रोडक्शन करो क्योंकि ज़्यादा की डिमांड आ सकती है। तो
ये समझाती है कि हर आदमी की सोच किस प्रकार की बनी होती है, हर आदमी का बिहेवियर कैसा है, वो क्या चीज़ पसंद करता है। ये चीज़ स्टडी करना सिखाती है इकोनॉमिक्स। अगर अपन इसके अच्छे से स्टडी करें तो अपन लोगों के बारे में, बल्कि ज़्यादा से ये जो बिहेवियर होता है लोग, उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। बल्कि चलो करते हैं अपन। यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर प्रोड्यूसर। और ये जो इकोनॉमी है ये क्या है, इंडिविजुअल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। इंडिविजुअल के लिए जो कंज्यूमर होते हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर होते हैं, उसी के लिए, और प्रोड्यूसर के लिए इनके कंसिडर किया जाता है कि इसमें किस किस के बारे में स्टडी करनी पड़ती है अपन को। स्टडी इंडिविजुअल कंज्यूमर और इंडिविजुअली प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर होते हैं। अब प्रोड्यूसर तो कंपनी भी हो सकती है, तो इसलिए इसके आगे इंडिविजुअल नहीं लगाया गया, क्योंकि कोई भी चीज़ कंजप्शन करता है तो इंडिविजुअल ही करता है। कंपनी तो कंजप्शन करने से रही ना, हाँ हालांकि करती है वो मटेरियल को, रॉ मटेरियल को कंजम्पशन करती है कि उसको बनाती है, लेकिन उसको उसी में कन्वर्ट करने का काम करती है, वो कन्वर्जन का काम करती है, कंजप्शन का काम नहीं करती, कंजप्शन करती है वो। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। इकोनॉमी। इकोनॉमी है एन इकोनॉमी इज ए सिस्टम बाय विच पीपल गेट देयर लिविंग। इकोनॉमी ही एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से लोग रहता है, जीवित रहता है, जिंदा रहता है, और उसको कुछ मिलता है। कुछ जिंदा रहने के लिए होता है ना कि कुछ करना ही पड़ता है, तो उसके लिए सिस्टम क्या है, कुछ कमाना पड़ेगा, कमाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ करने के लिए चीज़ सुननी पड़ेगी, क्या किया जाए। ये सारे क्वेश्चन आते हैं, ये सब इकोनॉमी में का पार्ट होता है, ये सब इकोनॉमी सिस्टम से होता है। आदमी कुछ भी करता है और 100 रुपये भी कमाता है तो वो इकोनॉमी की वजह से कमाया है उसने। तो इकोनॉमी में अपन हर चीज़ को तो एक्सप्लेन करते ही हैं, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ यही है कि एन इकोनॉमी इज़ ए सिस्टम बाय विच पीपल गेट देयर लिविंग। अब मैंने अभी बताई थी आपको टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के कितनी प्रकार की टाइप्स होती है, बहुत अच्छा टॉपिक है टाइप्स। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। 3 प्रकार की होती है इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक को मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी को प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं, और मिक्स्ड इकोनॉमी इन दोनों का कुछ पार्ट होता है कैपिटलिस्टिक और कुछ पार्ट होता है सोशलिस्टिक। तो ये होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखो ये इकोनॉमी का अगर मीनिंग में यहाँ समझा दूँ आपको, तो आपको यहाँ बेटर फीलिंग्स आएगी, क्योंकि बाद में तो क्या होता है कि समझ में दोबारा रिवीजन हो जाता है तो और अच्छे से हो जाएगा। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है जहाँ पे पूंजीवादी लोग रहते हैं, जहाँ बिजनेसमैन लोग रहते हैं, जहाँ बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और सर्विस सेक्टर पे कम दिया जाता है। सोशलिस्टिक पे होता है कि समाज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, यहाँ पे समाज की कल्याण की ज़्यादा योजनाएं बनाई जाती है, सब लोगों का भला हो, सब लोगों के साथ में मिल करके चलें। कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो उस अमीर से थोड़ा सा पैसा ले लें और हम गरीबों में बांट दें। तो इस तरीके की जो योजनाएं बनती है, प्लानिंग बनती है, वो सोशलिस्टिक बनती है। समाज को सोच के समाज के लिए काम किया जाता है यहाँ पे। कैपिटलिस्टिक में बिजनेस ज़्यादा होंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो अपने आप ही मिल जाना है, तो वहाँ पे केवल बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए या प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। और मिक्स्ड इकोनॉमी में यही होता है, यहाँ पे समाज के लिए भी देखा जाता है और बिजनेसमैन के लिए भी देखा जाता है, दोनों के लिए। और अपनी खुशकिस्मती है कि अपन उस देश में रहते हैं जहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई जाती है, जहाँ पे अपन बिजनेसमैन के भी ऊपर ध्यान देते हैं, वहाँ पे भी फोकस देते हैं, और समाज कल्याण की योजना भी बनाते हैं, जिसको बोलते हैं सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम कौन सी इकोनॉमी बनाए जाते हैं, सोशलिस्टिक बनाए जाते हैं, और वो मिक्स्ड इकोनॉमी में बनाए जाते हैं। क्लियर। आते हैं मार्केट इकोनॉमी में। मार्केट इकोनॉमी इट इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम, वो एक ऐसा सिस्टम है इन विच ऑल मटीरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट एंड प्रॉफिट मोटिव। ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे सभी मटेरियल का प्रोडक्शन किया जाता है खुद के रूप में या ऑपरेटेड के रूप में, प्राइवेटली भी कर सकते हैं और प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। उसका जो मेन मोटिव होता है वो कौन सा होता है, मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। हर चीज़ को कर लो, कोई भी काम करते हैं अपन तो उसका मेन मकसद ये होता है कि प्रॉफिट कमाया जाए, थोड़ा बहुत कमाया जाए। कुछ ऐसी ट्रस्ट होते हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं होती है जो क्या करती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, वो ओनली सर्विस देने के लिए काम करते हैं। कई बार फ्री सर्विस देते हैं या कोई नॉमिनल चार्ज लेके वो क्या करते हैं, सर्विस दे देते हैं। नॉमिनल चार्ज इसलिए लिया जाता है क्योंकि कुछ खर्चे होते हैं जिसको पूरा करने के लिए लिया जाता है, तो वो सर्विस का पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बता दूँ, कोई भी बिजनेस हो तो बिजनेस का तो एक ही पार्ट होता है, एक ही मोटिव होता है कि उद्देश्य। देखो मैंने पार्टनरशिप जब पढ़ाई थी आपको, या आपने 12th में पार्टनरशिप पढ़ी होगी अकाउंटेंसी में, तो उसमें भी एक बात समझाई थी कि पार्टनरशिप तभी पार्टनरशिप है जब उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना होगा।
अगर उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं हो तो वो फर्म नहीं हो सकती कभी भी। और उसमें एक पार्टनरशिप डीड का होना ज़रूरी है। पार्टनरशिप डीड का होना, या पार्टनरशिप डीड हो या नहीं हो, लेकिन एग्रीमेंट ज़रूरी है। एग्रीमेंट का कंपलसरी होना है, ठीक है। ये दो चीज़ें उसमें होती है। तो इसी तरीके से यही है कि मार्केट इकोनॉमी में सबसे पहले होता है प्रॉफिट कमाना, और वो जो प्रोडक्शन करना, उस प्रोडक्शन से लेकर के प्रॉफिट कमाने तक की एक्टिविटीज़ जो भी होती है वो मार्केट इकोनॉमी में कंसिडर की जाती है। प्लान्ड इकोनॉमी में होती है, इन दिस इकोनॉमी ऑल मटीरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर owned by the government or by the centrally planned authority. All important decisions regarding production, exchange and distributions, consumptions of goods and services are made by the government or by a centrally planned authority. इस इकोनॉमी में सभी मटेरियल का प्रोडक्शन किया जाता है और जिसको ऑन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या फिर कोई सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी के द्वारा। एक तरीके से गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा उसको क्या किया जाता है, गवर्नमेंट ही ऑन करती है। और गवर्नमेंट ऑन का मतलब गवर्नमेंट उसका मालिक रहती है और गवर्नमेंट उसको प्रोडक्शन करवाती है, गवर्नमेंट ही सप्लाई करती है। और सारे के सारे डिसीजन कौन लेती है, गवर्नमेंट लेती है। डिसीजन कैसे है, प्रोडक्शन कितना करवाना है, एक्सचेंज करना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितनी मात्रा में रखना है, कितना कंजप्शन करेंगे, कितने लोग रहेंगे, क्या सर्विस होंगी, ये सारी चीज़ें प्लान्ड इकोनॉमी में आती है। जहाँ पे गवर्नमेंट की नेतागिरी चलती हो ना, कहने का मतलब पूरा शासन, पूरा कंट्रोल जहाँ गवर्नमेंट का होता हो, वो इकोनॉमी प्लान्ड इकोनॉमी में कंसिडर की जाती है। फिर आती है इकोनॉमिकली प्रॉब्लम, जो मैंने बताया था। एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि चॉइस बदलती रहती है। अगर आप चॉइस बदलती रहती है लोगों की, मान लो आज ये चॉइस है कि हम एप्पल के फ़ोन खरीदेंगे भैया, सारे के सारे एप्पल के फ़ोन खरीद लो क्योंकि सब एप्पल के फ़ोन यूज करेंगे। तो एप्पल वाला सोचेगा मेरे फ़ोन यूज करेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करूँ। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, लेकिन चॉइस बदल गई लोगों की, ठीक है। अब चॉइस बदलते क्या हो गई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई, वो इकोनॉमी पूरी गड़बड़ा गई उस कंपनी की। तो इस तरीके से ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि चॉइस की। चलो, विच अराइजेज ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेज, क्योंकि कई सारी अल्टरनेटिव चीज़ आ जाती है, उससे कोई बेटर चीज़ आई नहीं और चॉइस बदलते टाइम नहीं लगती। आज तक ये चीज़ अच्छी लग रही है, उससे कोई बेटर मिली या बेटर कोई चीज़ दिखी तो फिर बदल गए लोग। तो अल्टरनेटिवली क्या होता है, विच अराइजेज द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेज, अल्टरनेट मिला और उसका कंजप्शन लेवल गिर जाता है। तो इस तरीके से ये सबसे बड़ी इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है। 7th पॉइंट है कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या है 7th पॉइंट, इकोनॉमिक के कॉजेज प्रॉब्लम, कौन कौन से कॉजेज है। चलो इस टॉपिक को अपन और आगे से डिस्क्राइब अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।